खरगोन शहर की नामी गिरामी कोचिंग क्लासों की एक हकीकत अब सामने आ रही है। इन कोचिंग सेंटरों पे क्या हो रहा है, कैसे आपके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सोचिए, क्या आपके बच्चे यहाँ शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित हैं? पालकों के लिए यह आंखें खोलने और सावधान करने वाली खबर है। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर परेशान पालक कुछ बातों की ओर ध्यान नहीं देते, जैसे कि स्कूल के अतिरिक्त उनका बेटा या बेटी जिस कोचिंग सेंटर पर पढ़ने जा रहे हैं, उनका नजरिया और अनुशासन कैसा है। क्या वे आपके बच्चों की कोचिंग के दौरान गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं या नहीं। क्या इन निजी कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के साधन है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि खरगोन शहर में ज्यादातर फर्जी और आपको लूटने वाले कोचिंग सेंटर ही संचालित किए जा रहे हैं। खरगोन शहर में कुछ सालों से कोचिंग सेंटर संचालकों ने एक मकड़ जाल बुन रखा है। इस मकड़ जाल में फंस रहे हैं आपके और हमारे मासूम बच्चे। झूठे सपने और इम्तिहान में पास होने की गारंटी देने वाले कोचिंग सेंटरों पर विद्यार्थियों को खुली छूट दी जा रही है। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए मर्यादा और अनुशासन पर किसी भी कोचिंग संचालन का ध्यान नहीं है। ज्यादातर कोचिंग के बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ और किसके साथ खड़े हैं, किस विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं, इससे कोचिंग संचालक कोई वास्ता नहीं रखते हैं। महानगरों की कोचिंग संस्कृति अब धीरे धीरे हमारे शहर में भी प्रवेश कर रही है। जवाहर मार्ग और राधा वल्लभ मार्केट के आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर और बाहर पढ़ने वाले बच्चों की हरकतें देखकर राहगीर भी शर्मसार हो जाते हैं। तो समाज के लिए कलंकित है। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे ना तो कोचिंग क्लास वाले ध्यान दे रहे हैं, ना ही शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है। अगर ऐसी अशोभनीय हरकतें हो रही है तो ये समाज के लिए एक शर्म वाली बात है। और जो कोचिंग संचालक है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इतनी अशोभनीय हरकतें ना हो, और इस ओर प्रशासन भी ध्यान दे, क्योंकि प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि इनकी सघन जांच की जाए और अगर गलत पाएगा तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खरगोन शहर में रंगीन होर्डिंग्स और झूठे विज्ञापन के जरिए ये लोग गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे और पालकों को फंसाकर मोटी फीस वसूली कर रहे हैं। खरगोन के कुछ कोचिंग सेंटर साल भर में ही करोड़ से ऊपर की कमाई कर रहे हैं। अब जानिए कि इन नामचीन सेंटरों में आपके बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर कौन हैं। तो सुनिए, इनमें से कई टीचर वही हैं जो आपके बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाने की नौकरी कर रहे हैं। इन्हीं में से ज्यादातर टीचरों ने मिलजुल करके और शिक्षा अधिकारियों से साठगांठ करके खरगोन में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। यही टीचर आपके बच्चों को स्कूलों में भयभीत करके और पालकों को झूठे सपने दिखाकर अपने कोचिंग सेंटरों में लाते हैं, और यही टीचर यहाँ मोटी फीस लेकर पढ़ाते हैं। खरगोन के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को सबसे ज्यादा भरमाया जा रहा है। कोचिंग क्लास को व्यावसायिकता से तो इन लोगों ने जोड़ दिया है, कोचिंग क्लास संचालकों ने, लेकिन सुरक्षा के नाम पर आज भी देखा जाए तो शहर की बहुत सी कोचिंग क्लासेस ऐसी है जहाँ पे सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है, ना ही अग्निशमन उपयंत्र जैसे हैं। पिछले वर्ष ही एक बड़े शहर में कोचिंग क्लास तीसरी मंजिल पे आग लगी थी और कोचिंग क्लास के बच्चे कूदे थे। इस तरीके की भी नहीं व्यवस्थाएं हैं। साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी समय समय पर हम लोगों ने मांग उठाई थी और संबंधित अधिकारियों से हम चर्चा भी करते रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन नतीजा नहीं आता है। अब जिम्मेदार प्रशासन को चाहिए कि शहर में जितने कोचिंग क्लासेस हैं, बहुत से तो एक कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में 20-20 बच्चों को पढ़ाते हैं। कोरोना जैसी स्थिति में भी ये हालत है। देखा जाए तो पहले तो कोचिंग क्लास का एक अपना वो शेड्यूल हो कि एक क्लास अगर जिस साइज के कमरे में बैठाया जा रहा है उस साइज में कितने बच्चे बैठेंगे और कितने बच्चों को कौन टीचर पढ़ाएगा, फैकल्टी की क्या स्थिति है, पढ़ाने वाले की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ खासकर छात्राओं की सुरक्षाओं की जवाबदारी प्रशासन की बनेगी, क्योंकि व्यावसायिक दौर तो है ही है, साथ ही व्यस्तताएँ भी आज पेरेंट्स की बड़ी है। वो सोचता है कि अब मेरा बच्चा स्कूल के अलावा कहीं और कोचिंग वगैरह लेकर के अच्छे मार्क्स वगैरह ले लेगा, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ साथ छात्राएं भी जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ इंतजाम की व्यवस्थाएं करवाना है, और इस बाबत में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम शासन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करेंगे।
2 दिन पहले खरगोन शहर में एक तथाकथित कोचिंग सेंटर का यह वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल जांच होने तक हम इस वीडियो फुटेज की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर यह सच पाया जाता है तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि कथित कोचिंग सेंटरों में भोले भाले बच्चों के चरित्र और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगाई जा रही है। वीडियो में आपत्तिजनक हालात में दिखाई दे रहे लड़के और लड़की नाबालिग दिखाई पड़ते हैं। खरगोन के ही किसी कोचिंग सेंटर के क्लासरूम में यह वीडियो बनाया गया बताया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने से खरगोन शहर में कोहराम मचा है। देखिए, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनके सभी की हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं और सभी संचालकों को हमने निर्देश भी दिए हैं कि वहाँ सुरक्षा के संपूर्ण उपाय करें, जैसे सीसीटीवी कैमरे है, फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सभी लगाएं और पर्याप्त पार्किंग भी रहे। पिछले कुछ समय से कुछ कोचिंग संचालकों ने सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाए भी हैं, पर अभी भी कहीं पर नहीं लगे हुए हैं, उनको भी हम लोग लगातार निर्देशित कर रहे हैं। और यदि भविष्य में लोग सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो भी हम लोग करेंगे। और बच्चों की सुरक्षा सर्वप्रथम है। पुलिस ने भी इस विषय को लेकर वीडियो की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही उस लापरवाह कोचिंग संचालन का पता भी लग जाएगा, लेकिन पैसों की हवस में अंधे हो चुके कथित कोचिंग सेंटरों के कारण कई बच्चों और कई परिवारों को मानसिक रूप से किस हद तक परेशानी में डाल दिया है, यह वही समझ सकते हैं। खरगोन जिला मुख्यालय है, यहाँ संचालित कोचिंग सेंटरों पर अभी तक शिक्षा विभाग की कोई जिम्मेदारी सामने नहीं आई है। कोरोना काल में यहाँ सुरक्षा के क्या उपाय हैं, किसी को नहीं पता। नियमानुसार जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों द्वारा समय समय पर इन कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, किंतु ऐसा लगता है कि कोई अधिकारी इन संस्थानों का निरीक्षण करता होगा। जब तक कोई बड़ी घटना न हो, प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं देता है। आम गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की सुरक्षा और सम्मान की हिफाजत को लेकर प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई क्यों न हो। जनप्रतिनिधियों के लिए भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो शर्मनाक है। एक मीडिया चैनल के नाते हम आपको शहर में कोचिंग सेंटरों में जाकर दी जा रही सुरक्षा और सुविधाओं से समाचारों के माध्यम से जल्द ही अवगत कराते रहेंगे। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आगाह करना है। पालकों से भी आग्रह है कि बदलते हालातों और बदलती संस्कृति के मद्देनजर अपने बच्चों के आचरण और व्यवहार पर नजर रखें। कभी कभार इन कोचिंग संस्थानों में जाकर बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, उनके मित्रों के बारे में भी जानकारी रखें। यदि आपको कुछ शंकास्पद लगे तो कोचिंग संचालक और अपने बच्चों को भी टोकें। समाज हित में समाज से सरोकार रखने वाला आपका अपना डिजियाना परिवार। डिजियाना न्यूज निभार रिपोर्ट, खरगोन।